विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नमः। असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वह एकादशी का व्रत है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्म के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 19 मार्च 2024 मंगलवार के दिन करना है और 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करना है। यह व्रत आपको ब्रह्म मुहूर्त से यानी सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक रखना चाहिए, चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या ना हो। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का पालना अगले दिन सूर्योदय होने पर ही करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत का पालना यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा वह 21 मार्च 2024 गुरुवार का दिन रहेगा। सभी भक्तजन एवं माताएं बहनें जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करवाना चाहिए। या तो स्वयं करे या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी आप व्रत का पालना करवा सकते हैं यानी उद्यापन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। इस हेतु अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे तो हम आपके नाम से एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही कर देंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन शुद्ध व सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो दूसरे के घर के भोजन का प्रायश्चित आपका हो जाएगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 10वीं तिथि के दिन करना चाहिए और शुद्ध और पवित्र होकर के एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा लेकर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत
मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। जब हम एकादशी व्रत का संकल्प धारण करते हैं तो अपने पूजा घर में, देव स्थान में, घर के पूर्व या उत्तर भाग में, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपने थाली में, पूजा की थाली में पीले रंग के पुष्प रख ले और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख ले। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे, जल का पात्र रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे। यदि एकादशी के दिन तुलसी माता का पत्ता आप नहीं तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ना चाहिए तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र आपको तोड़कर रख लेना चाहिए। संकल्प के लिए हाथ की मुद्रा को सामना करे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, कुछ पैसे रखे, सुपारी रखे, तुलसी पत्र रखे, पीला पुष्प रखे। अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल रख लीजिएगा। आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कारणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोरी द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यवर्तेक देशांतर्गत अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे उज्जैन मंडलांतर्गत देवास नामना नगरे संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही अध्यायः एकादश्यां पुण्यतिथोः बुधवासरांगतायां दिवसे नक्षत्रे कर्क राशि स्थिते श्री चंद्रे ही मीन राशि स्थिते श्री सूर्ये ही मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थितेषु सस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथो। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अपने नाम व गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी इस समय उच्चारित कर सकते हैं। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभाए समद्वारे राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजयादि लाभार्थी प्राप्त्यर्थम हि जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोक्त सनानार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापो शमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्य अध्यावाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्व देवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थम च 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम मम इस जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सकल दोष निवारार्थम पितृदोष निवारणार्थम भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम कुल देव्यः नमः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही आमल की एकादश्यां व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमाल की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। हम सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और सारे नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से हम एकादशी का व्रत करेंगे। यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो
हो जाए तो अभूत बालक जानकर के हमें क्षमा अवश्य प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत संकल्प हो जाएगा और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। माता पिता व पूज्य पुरुषों को, गुरुजनों को प्रणाम करें। तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी के समीप दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी जी में जल चढ़ाएं। गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को फल या फलाहारी वस्तु आपको खिलाना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व गाय के दूध से बनी वस्तुएं व सभी प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स, साबूदाने, आलू, चिप्स, मूंगफली दाने, इनका भी उपयोग आप अन्य शुद्ध सात्विक फलाहार का कर सकते हैं। यदि आप एक समय फलाहार करना चाहे तो एक समय कर ले। 2 समय यदि आपकी इच्छा है तो 2 समय भी आप फलाहार कर सकते हैं। 3 समय भी आप फलाहार कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी और अन्य जो भी अन्न की वस्तुएं होती है उनका सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फलाहार जो बनाया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। साथ ही सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहारी जो नमक होता है उसका ही उपयोग फलाहार के रूप में करना चाहिए। और चाय कॉफी का आप सेवन कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आपको सोना पड़े, दिन में विश्राम करना पड़े तो स्नान करने के बाद ही आप शाम का पूजन अर्चन करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही कथा का श्रवण आपको करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे, 11 की कथा का श्रवण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। और यदि संभव हो, जब हम अगले दिन एकादशी व्रत का पारणा करते हैं तो द्वादशी के दिन ब्राह्मण देवता को आटा, चाल, दाल, सीधा सामग्री का दान करना चाहिए, या फिर पारणा के निमित्त उन्हें भोजन करवाना चाहिए। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त आप उन्हें नगद राशि प्रदान करके भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा आपको करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य के जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन को यदि आप सार्थक करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। इससे आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे महत्वपूर्ण व पवित्र माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को इस संसार सागर में बार बार आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए अमाल की एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी माना गया है। यदि आपके घर परिवार पर पितृ दोष है या आपके मृतक पूर्व पितृ है, यदि उनको भी आप तृप्त करना चाहते हैं,
मोक्ष दिलवाना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सभी पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तथा भगवान श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। अमल की एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत रखने का विधान है। अमल की एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शुद्ध भोजन करने का विधान बताया गया है तथा सोने के पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और अमल की एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में पवित्र जल गंगा जल छिड़क करके घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चौकी के ऊपर स्थापित करके पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजा में तुलसी जी के पत्तों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते आपको तोड़ लेना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि के अवतारों या कथा का पाठ या स्तोत्रों का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए और एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा प्रदान करके उन्हें विदा करना चाहिए। अंत में परिवार के साथ में बैठ करके उपवास को खोलना चाहिए, जिसे पारणा कहा जाता है। पारणा का अर्थ होता है व्रत को खोलना। एकादशी व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के होने पर ही किया जाता है। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन भोजन के रूप में चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और लगातार 2 दिनों तक यानी दशमी व एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं। ऐसे में द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय हमें देव अन्न को सम्मान देते हुए चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन हम करते हैं उस दिन आप चाहे तो 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें उस दिन आपको शुद्ध व पवित्र भोजन करना चाहिए। अब हम आप सभी को अमल की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले हम श्री गुरुदेव की स्तुति करेंगे, प्रभु का आवाहन करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं
और सूत महाराज उन्हें विभिन्न पुराणों की कथा सुना रहे हैं। शौनकादिक जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनमें से एक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज मैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहता हूँ तथा सभी ऋषियों की यह इच्छा है कि आप उन्हें अमल की एकादशी व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। तब श्री सूत महाराज बोले कि एक समय यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। भगवान को प्रणाम कर उनसे पूछा था कि हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मानधाता ऋषि बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। वह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की वह फाल्गुन मास की एकादशी यानी कि अमाल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचामृत आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमाल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्राम का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गया
और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। और उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमाल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमाल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तजनों, यदि आपने आपके और हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।